दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने बिजनेस में फेल होने की वजह से डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन कैसे उसके एक प्रोफेसर ने उसकी मदद कर उसे डिप्रेशन से बाहर निकलने में उसकी मदद करते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टोरी। आज की यह कहानी राहुल की है। राहुल जो बचपन से ही बिजनेस करना चाहता था, उसने हर किसी को बताकर रखा था कि देखना मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा। यह सब देख उसके घर वालों ने कहा कि पहले तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, पहले अच्छे से अपनी एजुकेशन पर फोकस करो। फिर उसने जैसे तैसे कर यूनिवर्सिटी पास किया और जैसा कि उसने कहा था कि वह अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कुछ महीनों तक तो उसका बिजनेस ठीक ठाक चला, फिर अचानक उसके बिजनेस में डाउनफॉल आना शुरू हुआ। दिन पर दिन उसकी सेल्स घटती ही जा रही थी, जिसके वजह से उसका कॉन्फिडेंस लो होने लगा। अब उसे यह नहीं पता था कि बिजनेस में डाउनफॉल भी आते हैं, हर बिजनेसमैन को इसका सामना करना पड़ता है, लेकिन उसे यह बात का पता नहीं था। फिर कुछ महीने बाद उसके बिजनेस में भारी नुकसान होने लगा और फिर एक दिन उसका बिजनेस बंद हो गया। उसके परिवार के लोग और उसके दोस्तों ने भी उसका बहुत साथ दिया, लेकिन फिर भी उसका बिजनेस बंद हो गया। कुछ दिन के अंदर राहुल डिप्रेशन में आ गया। उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी उसकी जिंदगी में आएगा। उस लड़के ने यह सोच रखा था जो कि उसने सपने देखे थे, एक अच्छी जिंदगी जीने का और एक सक्सेसफुल इंसान बनने का, वे सब खत्म हो गया। उसके घर वाले और उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन इससे कोई बात नहीं बनी। यह बात उसके प्रोफेसर को पता चली। फिर एक दिन उसके एक टीचर ने उसे उनके घर पर मिलने के लिए बुलाया। यह टीचर उसके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उन्होंने राहुल को यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था। जब वह उनसे मिलने आया तब प्रोफेसर ने पूछा, बेटा क्या बात है? तुम्हारे घर वाले और दोस्तों ने बताया कि कुछ दिन से तुम बड़े परेशान से हो। तो राहुल ने कहा, सर जी, मैंने मेरी पूरी मेहनत और लगन के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन मैं बुरी तरह फेल हो गया। प्रोफेसर सर बोले, तो बेटा इसमें घबराने की क्या बात है, इसमें तो काफी लोग फेल होते हैं। बिजनेस में कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग असफल। फिर राहुल सर से कहता है कि सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। अब तो मुझे लगता है कि लाइफ का कोई मतलब है या नहीं। फिर प्रोफेसर ने बोला, चलो बेटा गार्डन में घूम के आते हैं। गार्डन में जाते ही प्रोफेसर ने राहुल को एक टमाटर के पौधा दिखाया जो कि मर चुका था। प्रोफेसर ने बोला, तुम इसे देखो। राहुल इस मरे हुए पौधा को देखकर बोला, सर ये पौधा भी तो मेरी तरह मर चुका है। तब प्रोफेसर ने बोला, उल्टी सीधी बात मत करो, मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि हमने पौधे को वो सारी चीजें दी जो इस पौधे को चाहिए था। हमने इसके लिए बीज बोई, फिर पानी दी, खाद दी, जो चीज की जरूरत थी उसे हमने सब कुछ दिया। लेकिन इस पौधे के मरने में मेरा कोई हाथ नहीं था। मेरा काम था इसे सब कुछ देना और मैंने अपना काम बखूबी किया। तब राहुल सर से कहता है, सर आप खुद ही तो बोल रहे हैं कि हम जस्ट अपना काम कर सकते हैं, रिजल्ट्स पर हमारा कोई हाथ नहीं है। और सर मैं यह बोल रहा हूँ कि जब सिर्फ हम काम कर सकते हैं लेकिन हमारा हाथ रिजल्ट्स पर नहीं है तो हम इतना मेहनत क्यों करें? मैंने पढ़ाई के बाद बिजनेस इसलिए स्टार्ट की ताकि मैं एक सक्सेसफुल इंसान बन सकूं। राहुल की इन सारी बातों को सुनते ही प्रोफेसर समझ गए कि राहुल बहुत डिप्रेशन में है। प्रोफेसर एक बार फिर राहुल को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह समझने की हालत में नहीं था। फिर प्रोफेसर ने कहा, चलो बेटा अंदर चलो, कॉफी पीते हैं। कॉफी पीने के बाद राहुल बोलता है, सर मैं चलता हूँ, आपने मुझे जो कुछ भी समझाया उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मेरे जीवन में मेरा जो होगा वह होगा, आप मेरे लिए परेशान मत होना। फिर प्रोफेसर ने बोला, बेटा जाने से पहले तुम मेरे साथ 1 मिनट के लिए चलो, कुछ काम है, तुम्हें कुछ दिखाना है। प्रोफेसर ने उसे उनके स्टोर रूम की ओर ले आए। स्टोर रूम का दरवाजा खोलते ही देखा कि वहाँ तो टमाटरों की ढेर लगी हुई थी। राहुल को समझ में नहीं आया कि इतना टमाटर आया कहाँ से। तब उसने बोला कि सर आपके पास तो टमाटर का एक ही पौधा था, वो भी माता हुआ, फिर भी आपके पास इतना सारा कहाँ से आया है? तब सर ने बोला, बेटा तुमने तो गार्डन की पहला पौधा ही देखा था, बाकी के पौधों तक तुम तो गए ही नहीं। बेटा मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि जो एक बार असफल होने से ही हार मान लेते हैं वह कभी भी सफल नहीं होते। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि वह आगे भी असफल होंगे। सफलता के लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। तुम अपने काम करने के तरीके को बदलो और तुमको अपना थॉट हमेशा पॉजिटिव रखना होगा, तभी तुम एक सक्सेसफुल इंसान बन सकोगे। तुम्हें एक बार असफलता मिली है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें बार बार असफलता ही मिलेगी, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी।
दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल और महान इंसान हुए हैं, इनको भी एक बार में सफलता नहीं मिली, इनको भी बार बार कोशिश करने के बाद सफलता मिली है। फेलियर का सामना करने से घबराओ नहीं, बल्कि अपने विश्वास को बढ़ाओ। आपको कोशिश करते रहना चाहिए। पता नहीं कब आपकी यह कोशिश बड़ी सक्सेस में बदल जाए। इसीलिए दोस्तों, हार मत मानो, लगे रहो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।